चलिए बातें बंद करिए, अब हो गया। आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 5D, ठीक है। 5ABC, ठीक है। तीनों उतार लीजिए, काम पूरा कर लीजिए, ठीक है। हाँ, बड़ी मज़ेदार अभ्यास है और बड़ा ध्यान समझना, क्योंकि देखिए ये जो कक्षा 6 की मैथ है, अब जैसे स्टेप बाय स्टेप आप कक्षा 7 में जाएंगे, 8 में जाएंगे, तो जो चीज़ 6 में सिखाई जा रही है उतना बेसिक से नहीं सिखाई जाएगी। यहाँ आपको चर और अचर बताया जा रहा है, 7 में चर अचर नहीं बताया जाएगा। वो कहा जाएगा आप तो पहले से पढ़ के आए हो ना, कि आपको जोड़ घटाना समझाया जा रहा है। यहाँ पर आपको पता है कक्षा 2 में 3 में आपने जोड़ सीख लिया है, ठीक है, तो अब आगे बताया जाएगा ना। चलिए, तो इस अभ्यास में देखिए हम लोग 2 चीज़ सीखने हैं। एक तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, अचर, और देखिए कहीं पर लिखा होगा चर। कहाँ पर चर लिखा है? चर कहीं नहीं लिखा, चलिए छोड़ दिए। एक होता है अचर और एक होता है, ये क्या होता है देखिए, पहले इसको समझ लेंगे तब हम सवाल लगाना शुरू करेंगे। देखिए अचर का मतलब होता है जिसका मान कभी ना बदले। जैसे कि ये कितना लिखा है बेटा? 52 लिखा है, 52। इंडिया में आप 52 कहेंगे इसको, अगर आप अमेरिका चले जाएं तब भी इसको 52 पढ़ेंगे। दुनिया के किसी कोने में चले जाएं इसको कितना पढ़ा जाएगा? 52। आप पढ़ें 52, आप पढ़ें 50, सारे लोग इसको कितना पढ़ेंगे? 52। और इसका मान कभी बदलेगा नहीं। अगर इसको 52 रुपये, अगर ये कह दें 52 रुपये, कितने रुपए हैं ये? 52। तो अगर अमेरिका चले जाएं तब भी इसको 52 रुपये ही कहेंगे। इसका मान कभी बदलेगा नहीं। ये कितना लिखा है? 4। इसको 4 पूरी दुनिया में 4 ही पढ़ा जाएगा। हर कोई 4 पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा कि नहीं? 4 पढ़ेगा, है ना। तो जितनी संख्याएं हैं वो सारी क्या हैं? अचर। कैसी हैं? बदलेंगी नहीं। इसके विपरीत देखिए, ये बताना इसलिए जरूरी पड़ रहा है बेटा क्योंकि इसके बिना सवाल जो है वो लग नहीं पाएगा, ठीक है। आप ऐसे लगाने से क्या, हम लगा देंगे आप उतार लोगे, कोई फायदा नहीं, ठीक है उसका। देखिए चर का मतलब जैसे कि एक्स है, एक ही अक्षर है, या का है, का खा गा गा, ठीक है। देखिए हम लोग सवाल लगाते हैं, किसी सवाल में आता है x बराबर 4 आ गया, अगले सवाल में x बराबर 5 उत्तर आता है, कहीं x बराबर 6 हो जाता है। तो आप देख रहे हैं हर सवाल में x का मान कितना हो रहा है? बदल रहा है, कहीं 4 हो रहा है, कहीं 5 हो रहा है, कहीं 6 हो रहा है। तो ये जो है अचर नहीं है, मान इसका बदलता रहता है। तो जितने भी अक्षर हैं x y z a से z तक, वो या का खा गा, पहले हम लोग गणित पढ़ते थे छोटे, जब हम लोग पढ़ते थे कक्षा 6 7 में, तो ये अब तो ये आपके देखिए x y आ गया है। पहले का खा का चलता था, ऐसे चलता था का की घात 5, ठीक है, ऐसे चलता था का प्लस खा, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोग नहीं पढ़े, आप तो x y पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया? आपको रटना नहीं, आप इतना कर लीजिए, जितनी संख्याएं हैं वो अचर होंगी और जितने अक्षर हैं वो क्या हैं? चर हैं। अचर का मतलब है उसका मान कभी बदलता नहीं है, चर का मतलब हर सवाल में उसका मान बदल सकता है, ठीक है। समझ गए इतना? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग अपने अभ्यास समझ लेंगे। चलिए यहाँ पर पेन चूज कर लेते हैं हम लोग, हैं ये चमक नहीं रहा होगा, रेड ही चमकेगा। चलिए, हाँ ये हमने पेन रेड ले लिए। चलिए पहला सवाल देखिए, एक बार समझ लोगे तो खुद लगा लोगे, और मैं बता रहा हूँ मैं इस सवाल को यहीं पर सॉल्व कर दूंगा, आपको केवल सत्य सत्य लिखना है ना। चलिए पहले समझ लेते हैं सवाल को। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथन छांटिए। तो देखिए आपको सवाल कैसे उतारना है, आप ये उतार लेंगे, उसके सामने लिख देंगे सत्य या असत्य जो भी होगा, ठीक है, ऐसे लगाएंगे। तो देखिए x अचर राशि है, हमने भी क्या बताया था, अचर का मतलब होता है जिसका मान कभी बदले ना। ये एक अक्षर है, अक्षर हमेशा क्या होता है? अचर होता है। तो ये वाला कथन कैसा इनका है? असत्य हो गया। कैसा हो गया? ये जो है बेटा चर है। 5 एक अचर है, बिल्कुल सही है। 5 का मान 5 यहाँ है, तुम चले जाओ दूसरे देश, वहाँ भी इसको 5 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। क्या इसको अगर गिनती 5 कहेंगे तो हर जगह 5 कहेंगे। तो ये क्या है बेटा? ये बिल्कुल सत्य है, सही कह रहे हैं। ये x + 5 देखो, अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, क्योंकि x + 5 क्या होगा? हाँ ये अटेंडेंस सर ने कहा है। हाँ, तो हाँ वो असल में हो नहीं थी लाख यहाँ से, लाट तो हो रही है। हाँ
अब बेटा देखिए सवाल नंबर 3 को बहुत गहराई समझना है। ये तो आसान थे, लगा लिया। x + 5 चर है या अचर है? देखिए हम जानते हैं x जो है वो क्या है, चर है, और 5 क्या होगा बेटा, अचर। देखो बेटा उसमें रिकॉर्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या रिकॉर्ड हो नहीं रिकॉर्ड? ठीक। अब एक बताओ, सुनो, जब भी चर और अचर को जोड़ा जाएगा तो वो हो जाएगा चर हो जाएगा। कैसे चर हो जाएगा? देखिए जैसे कि x में 5 जुड़ रहा है, ठीक बेटा, हम जानते हैं कि 5 की वैल्यू हर जगह 5 रहती है, लेकिन x की वैल्यू हर सवाल में चेंज होती रहती है। जैसे मान ली x का मान आपने 2 रखा, तो 2 में जब 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो गया। फिर आपने क्या किया, x का मान 2 से 3 कर दिया, तो अगर 3 कर दोगे, देखो पहले x का मान 2 रखा तो 5, तो 7 आ गया। अगर हम x की जगह पर 3 रख दें तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8। तो आप देखेंगे मान बदल रहा है कि नहीं, और मान जो बदलता रहता है वो चर राशि होती है। तो याद कर लीजिए, जब चर और अचर दोनों को जोड़ते हैं तो जो निकल के आती है वो राशि होती है, चर होती है। तो ये वाला सवाल कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आपको इसके सामने यहाँ पर लिख देना है बस, ठीक। हम अलग से पेज पे क्यों लिखें, ठीक है, आपको ये उतारना है, उसका क्या, ये आपका सवाल पूरा हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, इसको देखेंगे। x की घात 5, x की घात 5, देखिए x की घात 5 का मतलब क्या मतलब बेटा हुआ, x गुणे में कितनी बार है, 5 बार, 1 2 3 4 और 4 5, ठीक है, ये हो गया। गुणे में घातें जुड़ती हैं तो 1 2 3 4 5, जब इनको फिर से हम घातांक में लिखेंगे तो फिर से 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अक्षर है तो याद कर लीजिए, अक्षर की घात कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर अक्षर है, घात चाहे चर हो चाहे अचर, घात तो यहां पर बेटा अचर है, लेकिन ये वाला क्या है, चर है। तो हाँ, तो आधार जो होगा x अगर चर है तो चर होगा, अचर है तो अचर। तो यहां पर ये कैसी राशि है, चर। तो यहां क्या कह रहे हैं, अचर है। तो गलत कह रहे हैं कि नहीं गलत कह रहे हैं, असत्य है। तो इसमें से केवल तुम्हारा ये वाला सत्य था, बाकी क्या थे चारों, तो ठीक है, समझ गए। कॉपी पे उतारोगे तो ये पूरी लाइन उतारना, उसके आगे डेश लगा लिखना, ये आंसर पूरा हो गया, ठीक है, हाँ लग गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए सवाल नंबर देखते हैं। हम क्या करेंगे, इन सवालों को यहीं लगा देंगे, समझो इधर देखो। निम्नलिखित कथनों में अचर लिखिए। तुम खड़े हो, बताओ y बराबर कितना लिखा है, 4x लिखा है, इसमें अचर कौन सा होगा, छांटो अचर, देखते कौन छांट के बताएगा। गुड, वेरी गुड, कितना होगा, इनके लिए ताली बजा दो एक बार, शाबाश। और अगर इसी सवाल में तुमसे कहा जाता चर कौन सा है तो बताओ, हाँ x, y। देखिए y और x, शाबाश, ये समझ गए। अक्षर को हम चर कहेंगे और जो संख्याएं होंगी उनको अचर कहेंगे। तो हमें इसमें क्या छांटने को कहा गया है, केवल अचर। हमें छांटने के लिए कहा गया है केवल अचर, तो अचर लिखेंगे। तो यहां कैसे लिखेंगे, देखो ये सवाल आपने उतार लिया, इसके नीचे लिखेंगे अचर, ऐसे लिखेंगे अचर बराबर कौन सा अचर इसमें, 4। ये सवाल आपका पूरा हो गया, ठीक है। चलिए सवाल दूसरा देख लेते हैं। आप खड़े हो बेटा, हर्षित, बताओ इस वाले में अचर कौन सा होगा, यहां लिख देते हैं अचर कौन सा होगा इसमें, अचर बेटा 7 है, वेरी गुड, आप लोग समझ गए इसका मतलब, ठीक है। अगर हमसे ये कहा जाता कि चर कौन सा है तो y x कहते हैं, ठीक है। 2 सवाल लग गए हमारे। तीसरा सवाल, चलो बेटा आप बताओ बेटा, खड़ी हो, बताओ इस सवाल में बेटा अचर कौन सा होगा, बताओ। x + y बराबर 3 लिखा है, अचर क्या होगा, एक x है एक y है 3 है, बताओ अचर कौन सा होगा। गलत, समझ नहीं पाई ये अक्षर को बता रही हैं, अचर कैसे बेटा, संख्या होगा ना, संख्या हो, गुड। चलिए तो ये सवाल लग गए 3। अब देखिए सवाल नंबर 4 को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये थोड़ा टफ है, बाकी आसान थे, टफ है, तो इसको लिख लिया आप लोगों ने। चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब सवाल, अब बेटा इसको ध्यान दीजिए आप लोग, चौथे को, आवाज नहीं,
देखिए अब देखिए बेटा, x/3 प्लस, यहाँ देखिए इस सवाल को देखिए, इस सवाल पे विशेष फोकस कर रहे हैं हम। क्यों कर रहे हैं? इसमें कुछ अलग है। देखिए x/3 लिखा हुआ है प्लस y/4 लिखा हुआ है, बराबर कितना लिखा है? 1 लिखा है। तो अगर हमसे ये कहा जाए इसमें चर छांटो अचर छांटो पहले बात, तो आप क्या कहेंगे? एक तो 3 हो गया, एक तो 4 हो गया, और एक तो ये आप कहेंगे, एक कहेंगे 3 हो गया, एक कहेंगे 4, एक क्या हो गया। ये सही नहीं है, गलत हो गया। सब बच्चे ही करेंगे। ऐसा क्यों बताते हैं आपको। देखिए x/3 लिखा है, देखिए समझिए इसको, कितना x/3 लिखा हुआ? x/3 का मतलब है कि इसको अगर अलग करना चाहें तो 1/3 गुणे x। सुनिए बात मानिए, इसमें अगर चर और अचर को अलग करेंगे तो 1/3 ये अचर हो गया और x क्या हो गया? चर हो गया। ये गुणे में लिखा था, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो x ऊपर गुणा करेगा, x एक कम x आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पर अब बताओ आप, 1/3 क्या होगा? अचर हो गया। समझे कि नहीं समझे हमारी बात? हाँ, इस तरह से। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए y/4 समझ लीजिए। अभी हम बता दें कैसे लिखना है, पहले समझ लीजिए। y/4 को कैसे तोड़ेंगे बेटा? 1/4 गुणे y, है ना? 1/4 जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? और इधर आ जाओ। अच्छा यहां पर देखिए 1 लिखा हुआ है, ये तो सिंपल सा है, ये वाला 1 है ही, तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो किसी के गुणांक में लगा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे लिखेंगे बेटा बताओ? तो यहां पर लिख दें हम लोग, अचर जो है क्या हो जाएंगे? 1/3 हो गया, दूसरा कामा 1/4 हो गया, कामा क्या हो गया? आया समझ में? नहीं समझ आया? अब गलती मत करना दोबारा से। और तुम बताओ पीछे वाले, जब सवाल हम लगा रहे हैं तो कहाँ उधर पीछे देख रहे हो? बताओ, इतना बेसिक समझा रहे हैं, कोई नहीं समझा क्वेश्चन पूछो कि सर समझ में नहीं आया है, तुम्हारा दिमाग पता नहीं कहाँ लगा हो, उधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो। दोबारा गलती ना होना चाहिए, ठीक है? ये वरना क्लास बुला के यहीं लगवाएंगे, इस बात बता दे रहे हैं, ठीक है? और उसका टेस्ट भी मंडे को होगा, बता दे रहे हैं, ठीक है? अभ्यास 6 A B C D तक का। अब देखिए ये हो गया आपका सवाल। अब देखिए दक्षता अभ्यास 5 क्या है? नेक्स्ट ये कराएंगे, ठीक है? चलो हाँ, अब सुनो मेरी बात।